आर्टिकल 370, फिर 3 तलाक, राम मंदिर का निर्माण और अब CAA का पूरे देश में लागू होना। इस कदम से केंद्र सरकार काफी चर्चाओं में देखने को मिल पा रहा है। कई तरह के सवाल हैं कि आखिरकार CAA क्या है। दूसरा सवाल कि क्या इसके लागू होने से भारत देश में किसी की नागरिकता चली जाएगी। तीसरा सवाल, इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत मुसलमानों को एड ऑन क्यों नहीं किया गया। अगला सवाल कि क्यों इसे लागू करने पे विरोध प्रदर्शन पूरे भारत में देखने को मिल पा रहा था। उससे अगला सवाल कि अदालत में जो चुनौतियां दी गई थी वो क्या थी और इसे 4 साल से लटकाया क्यों जा रहा था। जवाब हम आपको देंगे। सबसे पहला जवाब हम आपको देंगे कि ये CAA आखिरकार क्या है। तो आपको बताएं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत वो अल्पसंख्यक लोग जो कि पड़ोसी देश बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के रहने वाले हैं, उन्हें भारत में नागरिकता मिलेगी। और ये लोग जो 30 दिसंबर 2014 से पहले से भारत में आए थे, चाहे अवैध रूप से आए थे, चाहे किसी भी वजह से यहाँ पे आए थे, जैसे मर्जी आए थे, इन्हें मिलेगी भारत की नागरिकता। दूसरा सवाल ये है कि क्या इसके होने से भारत के लोगों की नागरिकता छीनी जाएगी, मुसलमानों को डरने की जरूरत है। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो जो नागरिकता छीनने की बात है वो NRC में है, CAA में किसी की भी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। अगला सवाल कि मुसलमानों को क्यों नहीं एड ऑन किया। तो जवाब केंद्र सरकार ने कुछ इस तरह से दिया है कि ये मुस्लिम कंट्रीज हैं, तो मुस्लिम कंट्रीज में मुसलमानों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो सकती है, इसलिए मुसलमानों को एड ऑन नहीं किया है। पर हिंदू, सिख कम्युनिटी हो, ईसाई, फारसी हो, उन्हें जो है भारत में नागरिकता दी जाएगी। अब विरोध क्यों किया जा रहा था, तो आपको बता दें कि 2019 में जब इसे मंजूरी दी गई तो पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन जारी हो गया और सबको ऐसा लग रहा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं वो हमसे छीन जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट में प्रदर्शन देखने को मिल पा रहा था। उनका ये कहना था कि अधिकतर लोग अगर आ जाएंगे तो हमारी कल्चरल आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। तो विरोध इसलिए हो रहा था। वहीं पे अब आपको बता दें कि इसे जो है वो लागू कर दिया गया है 11 मार्च 2024, बीते दिन से इसे लागू कर दिया गया है। सवाल कई तरह के थे और वहां पे आपको ये भी बता दें कि अब प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस ये कहता है कि 1955 में भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम को जो है वो 8 बार एक्सटेंशन मिल चुका है, 8 बार इसमें अपडेशन लाया गया था। पहली बार 2016 में इसे इंडियन पार्लियामेंट में पेश किया गया था। 10 दिसंबर 2019 में लोकसभा में फिर रखा गया, फिर उसके बाद इसे राज्यसभा में रखा गया और 12 दिसंबर 2019 में राष्ट्रपति से इसे मिली थी मंजूरी। फिर उसके बाद विरोध प्रदर्शन का दौर चला और उसके बाद 11 मार्च 2024 को इसे लागू करते हुए अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो वो लोग जिन्हें डर है कि इसके होने से, इसके लागू होने से भारत में लोगों की नागरिकता जाएगी, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। सिर्फ इन्हीं देशों को क्यों चुना, तो इसका जवाब ये था कि केंद्र सरकार का ये कहना था कि जब भारत आजाद नहीं हुआ था, ये भी भारत का हिस्सा थे और सीमाएं खुली हुई थी, तो बहुत से ऐसे लोग थे जो लोग उस समय वहां से भारत में आ गए थे और उन लोगों को सम्मान नहीं मिल पा रहा था, उन लोगों को किसी तरह का जो उनके हक थे वो नहीं मिल पा रहे थे, इसलिए ये नागरिकता मिलना बहुत जरूरी थी। तो फिलहाल इसे लागू कर दिया गया है और आपका क्या कहना है इसे CAA को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।